हे गाइस, वेलकम बैक टू आइस अफेयर्स। चलिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंडिया ने एलएसी और एलओसी के पास अपना सबसे बड़ा एयर एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहा है। उसका नाम है ऑपरेशन त्रिशूल। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे उसका बैकग्राउंड क्या क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के टाइम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। चलिए स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से। देखिए क्या हुआ, आप सबको पता है सितंबर 4 से सितंबर 14 तक ये एक्सरसाइज चलेगा। और एक्सरसाइज में जितने भी एयरफोर्स के एसेट है, सारे एयरफोर्स के एसेट यूज होंगे। वो चाहे फाइटर जेट हो, वो चाहे एवैक्स हो, वो चाहे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो, वो चाहे आईएफ के हेलीकॉप्टर हो जैसे एलसीएच हेलीकॉप्टर, वो सारे इस वार गेम में यूज़ होंगे। अगर मैं आपको न्यूज़ आर्टिकल दिखाऊं, ये मैं आपको न्यूज़ आर्टिकल दिखा रहा हूँ इंडियन एक्सप्रेस का। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आईएफ ट्रेनिंग एक्सरसाइज त्रिशूल्स बिगिन। ओके, और यहाँ पर नीचे आप एक इमेज भी देख सकते हैं राफेल फाइटर जेट का। चल के बात करें कि ये सब एक्सरसाइज करके फ़ायदा क्या मिलता है एयरफोर्स को, हम क्यों ये सब एक्सरसाइज करते हैं बॉर्डर के आसपास। तो देखिए, अगर मैं पहला रीजन बताऊं आपको इसका, तो उसका है एयरफोर्स का जो प्रिपेयर्डनेस है फॉर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम टू काउंटर एनी इवेंचुअलिटी, उसको चेक करने के लिए हम ये एक्सरसाइज और कोई भी मिलिट्री का एक्सरसाइज हमेशा 2 से 3 साल के बाद ही करते रहते हैं। ओके, तो ये सिमिलरली हम भी पहले जो हमारे एयरफोर्स है ऐसा ही मिलिट्री एक्सरसाइज 2 से 3 साल बाद करते रहते हैं। तो ऐसा ही एक मिलिट्री एक्सरसाइज है त्रिशूल। दूसरी पॉइंट की बात यह है कि आप सबको पता है कि हम ये एक्सरसाइज करते हैं, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर हो जाता है दुश्मन को काउंटर करना। तो अब फिलहाल जो हमारा दुश्मन है, हमारा दुश्मन दो ही है, एक पाकिस्तान एक चाइना। तो क्या, तो इस दोनों अगर एक साथ अटैक कर देते हैं हमारे ऊपर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो क्या आईएफ तैयार है उस इवेंचुअली को काउंटर करने के लिए? तो उसको भी चेक करने के लिए हम ये सब एक्सरसाइज करते रहते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है शो ऑफ पावर। देखिए मिलिट्री में क्या होता है ना कि सबसे बेस्ट है कि आप तभी लड़ो जब आप को वार करना नेसेसिटी हो चुका होता है। उससे पहले आप वार नहीं करते हो, क्योंकि वार में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, तो मान लीजिए हमारा जो अस्त्र मिसाइल है उसका कॉस्ट 8 करोड़ है। मान लीजिए अगर एक वार स्टार्ट भी होता है तो उसमें कितने सारे अस्त्र मिसाइल हम यूज़ करेंगे। अगर हम 100 भी यूज़ करते हैं तो 700 करोड़ का स्पेंड हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। तो जस्ट इमेजिन कीजिए, सब मैं आपको एक बस मिसाइल का एग्जांपल दे रहा हूँ कि मिसाइल इतना खर्चा होता है। अगर हम एक फाइटर जेट को एयरबोर्न रखें, मतलब एक फाइटर जेट को अगर हवा में रखें 1 घंटे के लिए, वहाँ पर भी हमें मिनिमम $6,000 पे करने होते हैं। $6,000। अगर मैं आपको इसको रुपये में कन्वर्ट करके बताऊं तो ये 4,80,000 होते हैं। जस्ट इमेजिन, हम इतना पैसा यहाँ पर स्पेंड करते हैं जस्ट फॉर टू मेक श्योर द आवर फाइटर जेट इज़ एयरबॉर्न। तो वार हमेशा एक बहुत एक्सपेंसिव एक प्रोसेस होता है। तो इसलिए क्या करते हैं दुनिया के जितने भी मिलिट्री हैं, वो क्या करते हैं, वो वार को अवॉइड करते हैं। होता है, तो हमें पावर शो करने के लिए हम क्या करते हैं, शो ऑफ करते हैं। मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ। जो यूएस का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, क्या करता है, साउथ चाइना सी में उसको भेज देता है। ओके, वो किस लिए करता है, वो चाइना को शो ऑफ करने के लिए करता है कि देखो हम प्रिपेयर्ड है, हमारे पास ये मिलिट्री स्ट्रेंथ है, हम आपको जब चाहे डैमेज कर सकते हैं। आप ये सब करेंगे। सिमिलरली चाइना भी वही गेम प्ले करता है 9 डैश लाइन के पास, साउथ चाइना सी के पास। तो ये चलता रहता है। तो ये एक मिलिट्री डॉक्ट्रिन का पार्ट है, शो ऑफ पावर का। ओके, अगर हम आगे बात करें, वो है, देखिए वार स्ट्रैटेजी फ्यूचर में चेंज हो रहा होगा और वार स्ट्रैटेजी आगे भी चेंज होते आया है। तो हम एक वार स्ट्रैटेजी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आपको मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जो आज से 3 से 5 साल पहले शायद हम किसी ने भी ये सोचा नहीं था कि ड्रोन का इंपॉर्टेंस इतना बढ़ जाएगा वारफेयर में। आज देखिए यूक्रेन वॉर में क्या हो रहा है, जो ड्रोन ने जो तबाही किया है, जो डिस्ट्रक्शन ड्रोन ने किया है, शायद ही कोई एयर एसेट उतना तबाही ला पाएगा उतने कॉस्ट में। ओके, इंपॉर्टेंट बात यह है कॉस्ट। डैमेज तो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स भी है डैमेज करने के लिए, बट क्या न्यूक्लियर वेपन्स फिजिबल है? नहीं। बट ड्रोन एक ऐसा ऑप्शन हो चुका है आज के टाइम में जो एक कॉस्ट इफेक्टिव है, जो ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज कर पाता है। इसीलिए ड्रोन का इस्तेमाल इस वार जोन में या वार में नेसेसिटी हो चुका है। इसलिए आप सबको पता है एयरफोर्स ने बहुत सारे ड्रोन का ऑर्डर दिया है, वो चाहे इसराइल से हो, वो चाहे हमारा जेन टेक्नोलॉजी का जो कंपनी है भारत में वहाँ से हो। तो ये एक पार्ट हो चुका है। ओके, तो ये सब कारण हो चुका है। एक तो ये सब कारण के कारण हम ये सब वॉर एक्सरसाइज करते हैं बॉर्डर के आसपास। अगर हम आगे चल के बात करें
तो ये क्यों सिग्निफिकेंट है? देखिए, इसके सिग्निफिकेंट होने के बहुत सारे कारण हैं। पहला जो कारण मैं देख पा रहा हूँ वो है जो पाकिस्तान का जो फ्रेजाइल नॉर्दर्न बॉर्डर है। आप सबको पता है कि पाकिस्तान के जो गिलगित बल्तिस्तान है उसमें आए दिन अटैक होते रहते हैं। टीटीपी का लश्कर आते हैं, वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, वहाँ पर उसको सिपाही को मारते हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ पर खून खराबा हो रहा है आज के टाइम में। वो अलग बात है, पाकिस्तानी मीडिया उसको कवर नहीं करता क्योंकि मिलिट्री के डर से वो लोग कवर नहीं कर पाते। लेकिन हम सबको पता है कि वहाँ पर कितना ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है। अगर हम आगे बात करें दूसरे पॉइंट के बारे में तो वो है ऑनगोइंग G2 समिट। देखिए, जैसे आप सबको पता है कि अब कुछ ही दिनों के अंदर अंदर G20 समिट स्टार्ट होने वाला है। तो एक G20 समिट में जो जो देश आएंगे उन सबको एश्योरेंस देने के लिए कि हाँ, इंडियन एयरफोर्स रेडी है फॉर एनी वार लाइक सिचुएशंस, उसको भी कन्वे करने के लिए हम ये एक्सरसाइज अभी कर रहे हैं। और द सेम टाइम हम चाइना को मैसेज करके लुक वी आर रेडी फॉर यू। तो बात करें जो POK में जो हमारा असर्शन है कि ये हमारा पार्ट है, उसको हम फर्दर असर्ट कर रहे हैं बाय कंडक्टिंग दिस एक्सरसाइज नियर LAC एंड LOC। उससे क्या होगा, जो बाकी जैसे जितने भी G20 नेशंस है उस सबको पता चलेगा हाँ, ये एक इंटरनल डिस्प्यूट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये स्टेटमेंट हमने हर जगह पे दिया, वो चाहे UN पे हो, वो चाहे जितने भी बायलैटरल मीटिंग्स हो, सब में हमने यही स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया का जो POK है वो इंडिया पाकिस्तान का बायलैटरल इशू है। चलिए हम आगे बात करते हैं, वो है इस एयर फोर्स एक्सरसाइज में क्या क्या एसेट डिप्लॉयड किया गया है। देखिए, अगर हम बात करें एयर एसेट की तो वहाँ पर जैसे फाइटर जेट डिप्लॉय हुआ ही है, तो उसमें से सबसे पहला नाम आता है MiG-29 का। ये जो आप फाइटर जेट देख रहे हैं MiG-29, ये एक्चुअली ये MiG-35 है। उसके बाद हम अपना इंडिजिनस फाइटर जेट तेजस को भी यहाँ पर डिप्लॉय किए हैं। उसके बाद हम जो फ्रांस से राफेल फाइटर जेट खरीदे हैं उसको भी यहाँ पर डिप्लॉयड किए हैं। इसके अलावा और भी एयर एसेट है, जैसे हम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी यूज़ कर रहे हैं, हम हेलीकॉप्टर भी यूज़ कर रहे हैं, हम एवैक्स भी यूज़ कर रहे हैं, हम मिसाइल्स भी यूज़ कर रहे हैं, हम उसके साथ S-400 भी यूज़ कर रहे हैं जो हमने रिसेंटली रशिया से परचेस किया है, जिसके लिए हमें सैंक्शंस का डर दिखाया गया था बट हमने नहीं माना उस सैंक्शंस का डर को। तो ये सब सारे एयर एसेट एक साथ मिलके एक अभेद्य किला बनाते हैं इंडिया को। और ये बात चाइना और पाकिस्तान दोनों को पता है कि इंडिया में अटैक करना इट्स अ सुसाइड। ओके, तो ये सब डेवलपमेंट अभी चल रहा है। और एक वीडियो लाने वाला हूँ, वो है ऑपरेशन ब्राइट स्टार को लेके जो इजिप्ट में हो रहा है। उसमें हम जानेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम इतना इन्वॉल्व हो रहे हैं मिडिल ईस्ट रीजन में, क्यों हम इसके लिए स्टे ट्यून फॉर इट। ओके, एंड फॉर आज के लिए थैंक यू एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।